हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है 1857 का रिवोल्ट, 1857 का विद्रोह। ठीक है, क्यों हुआ था, उसके क्या कारण थे, कहाँ पे हुआ था, किसने पार्टिसिपेट किया था, क्या इसके नतीजे निकले थे, वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितना भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है फैक्चुअल डेटा, वो सब कुछ इस नोट्स में है। मेरे साथ साथ आप भी अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम से पहले जो फटाफट रिवीजन करते हैं ना, उसके लिए आपके ये नोट्स हेल्पफुल होंगे। ओके, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या कारण थे? कुछ राजनीतिक, आर्थिक, मिलिट्री, रिलीजियस मतलब धार्मिक। ठीक है, ये कुछ कारण थे 1857 के विद्रोह के, कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को इतना दुखी किया हुआ था कि आखिरकार इंडियंस को विद्रोह करना पड़ा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल कॉजेज, राजनीतिक कारण क्या थे 1857 के विद्रोह के। फर्स्ट था डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। ठीक है, सेकंड सब्सिडी अलायंस। ये सब्सिडी अलायंस के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स क्या था, जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी हुआ था, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स 17 में। इसमें क्या है, इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर हिज किंगडम वुड लैप्स ऑटोमेटिकली बिकम पार्ट ऑफ कंपनीज टेरिटरी। देखो, अगर कोई इंडियन रूलर मर जाता है, ठीक है, और आगे उसका कोई वंश नहीं है, कोई बेटा नहीं है, तो उसका जो भी किंगडम होगा मतलब जो राजभाग होगा, जो भी उसका एरिया होगा, टेरिटरी होगी, वो ब्रिटिशर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने कंट्रोल में कर लेगी। ओके, अब रूलर को ये भी हक नहीं है कि वो अगर उसका बेटा नहीं है तो वो अडॉप्ट कर ले, लेकिन नहीं, ब्रिटिशर्स ने कहा था कि जिसका बेटा नहीं है वो गोद भी नहीं ले सकता, मतलब उसका आगे कोई उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। ठीक है, अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका भी जितना भी किंगडम है, राजभाग है, ठीक है, वो सारा किसके अंडर होगा, ब्रिटिशर्स के अंडर होगा। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने ये एक शर्त रखी थी, नीति पॉलिसी लेकर आई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कि जिसका बेटा नहीं है और गोद नहीं ले सकता, उसकी टेरिटरी ब्रिटिशर्स के अंडर होगी। ओके, और ये एक मेन पॉलिटिकल कारण था 1857 के विद्रोह का। इंडियंस को लगा कि हमारा बेटा नहीं है, ठीक है, हम गोद ले लेंगे। ब्रिटिशर्स ने कहा नहीं, आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो इंडियंस को लगा ये क्या बात है, हम अपना पूरा राजभाग इनको कैसे दे दें। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे। आगे आता है सब्सिडी अलायंस। सब्सिडी अलायंस में क्या था, आर्मी का चक्कर था पूरा, कि इंडियन आर्मी को, नवाब को कहा, जो इंडियन रूलर थे उनको कहा कि आप इंडियन आर्मी को मतलब कोलैप्स कर दो, ख़त्म कर दो। इंडियन आर्मी को ख़त्म कर दिया, ब्रिटिश आर्मी को रखा इंडियन जो नवाब थे उनके राज दरबार में। ठीक है, मतलब जो इंडियन टेरिटरी थी उसमें ब्रिटिशर आर्मी को खड़ा कर दिया, और उस ब्रिटिशर आर्मी की जितनी भी रहन सहन, खाना पीना, वेपन, सब कुछ मेंटेनेंस होगी, जितना खर्चा होगा वो सारा किसको देना पड़ेगा, इंडियन रूलर को देना पड़ेगा। अगर वो उसकी मेंटेनेंस में फेल होता है तो अपनी टेरिटरी का कुछ पार्ट उसे ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा। किसमें, सब्सिडी अलायंस में। ठीक है, अब इंडियंस ने क्या किया, इंडियन रूलर ने अपनी आर्मी ख़त्म कर दी। इससे क्या था कि उनकी आर्मी, जो इंडियन लोग थे वो बेरोजगार हो गए। उस इंडियन लोगों की जो आर्मी से तनख्वाह से काम चलता था, घर चलता था, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, और ब्रिटिश आर्मी को रख लिया, उनकी खर्चा पानी देना पड़ा उनको। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक बात कही थी कि जो अगर कोई बाहरली कंट्री, जब बाहरली कोई पावर इंडियंस के ऊपर अटैक करती है तो ब्रिटिशर आर्मी उनको प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, प्रोटेक्ट करेगी नवाब को। तो ये बात ब्रिटिशर्स ने कही थी, लेकिन ये सब कुछ किस में था, इंडियन रूलर को लगा कि ब्रिटिशर्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स हम सेफ हैं, तो इसके चक्कर में वो सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट कर रहे थे। तो ये भी एक मेन कारण था टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल करने का। आगे आता है ब्रिटिशर्स ब्रोकन प्रोमिसेस। ये क्या है कि अंग्रेज़ों के ऊपर अब किसी को कोई भरोसा नहीं रहा, क्योंकि ब्रिटिशर क्या करते हैं, सस्पिशन इन द माइंड्स ऑफ ऑल रूलिंग प्रिंसेस,
कि इंडियंस को अब क्या था कि शक होने लगा था ब्रिटिशर्स के ऊपर। ब्रिटिशर्स एग्रीमेंट करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, संधि करते हैं, बाद में तोड़ देते हैं। कितनी बार तोड़ेंगे, प्रॉमिस करते हैं तोड़ देते हैं। तो इंडियंस को क्या लगा कि ये तो किसी काम के नहीं है, मतलब प्रॉमिस करते हैं तोड़ देते हैं, अपनी बात पे नहीं टिकते हैं, ठीक है। तो इनको शक होने लगा था। आगे था नाना साहिब। नाना साहिब को क्या था, रिफ्यूज्ड पेंशन एज ही वॉज अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव का जो गोद लिया हुआ अडॉप्टेड बेटा था नाना साहिब, उसकी पेंशन बंद कर दी अंग्रेज़ों ने। क्यों कर दी? क्योंकि वो एक अडॉप्टेड सन था, मतलब उनका रियल बेटा नहीं था। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स अडॉप्टेड सन था, तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकते थे, इसीलिए नाना साहिब की पेंशन बंद कर दी। तो ये कुछ पॉलिटिकल कारण थे 1857 के विद्रोह के। ओके, आगे हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक कारण। आर्थिक कारण क्या थे? हैवी टैक्सेशन, इंडियंस के ऊपर टैक्स लगा रहे थे, किसानों के ऊपर लगा रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। सेकंड है डिस्ट्रॉयड द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। अब इसमें क्या है, ब्रिटिशर्स ने जो मशीन से बना हुआ माल था वो अपनी फॉरेन कंट्री से लाते थे और इंडिया में बेचते थे। वो मशीन से बना था, थोड़ा सस्ता था, तो इंडियन क्या करते थे, उसको खरीदते थे क्योंकि वो सस्ता था। जो इंडियंस चीज़ें थी जो हाथ से बनी हुई थी, सिलाई का बुनाई का काम था, वो हाथ से किया हुआ था, थोड़ा महंगा था। अब इंडियंस ने भी उनका सस्ता माल खरीदना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अपना खुद का जो हैंड क्राफ्ट था, हाथ से बना हुआ महंगा माल खरीदना बंद कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो इंडियंस का हाथ से बना हुआ माल बेच रहे थे, उनकी जॉब चली गई, ठीक है, वो पैसा कमाना बंद हो गया वहाँ से। अगर कोई खरीद ही नहीं रहा है तो वो बेचेंगे क्या, पैसा कहाँ से कमाएंगे? तो ये एक मेन कारण था, इकोनॉमिक कारण था। थर्ड है डिक्लाइनिंग पोजीशन ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स की जो पोजीशन थी वो बहुत ज़्यादा मतलब डिक्लाइन हो रही थी। फार्मर्स का हमने पढ़ा है जो सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, रॉयतवाड़ी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, ठीक है, ये सब कुछ में हमने पढ़ा है। मैंने स्पेशल वीडियो में करवाया है एक ये वाला चैप्टर कि कैसे टैक्स पे करते थे फार्मर्स ब्रिटिशर्स को। तो ये थे कुछ आर्थिक कारण जो 1857 के विद्रोह के कारण थे। ओके, आगे देखते हैं मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन के कुछ मिलिट्री कारण थे। डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियन सोल्जर्स, इंडियन जो सोल्जर थे उनके साथ भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। एक तरफ ब्रिटिशर सोल्जर है, दूसरी तरफ इंडियन सोल्जर है, वो सेम ही पोस्ट के ऊपर है, ठीक है, तो मतलब उनकी सेम पोस्ट है तो सेम सैलरी होनी चाहिए, लेकिन जो इंडियन थे उनकी सैलरी लो थी, ये डिस्क्रिमिनेशन होता था उनमें। और इंडियंस को रेशियल इंसल्टेड, मतलब जो कलर के आधार पे, वाइट ब्लैक, इस आधार पे उनका इंसल्ट होती थी, भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। ओके, सेकंड पॉइंट है ब्रिटिशर्स रिफ्यूज टू पे भत्ता। ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को भत्ता पे करना बंद कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। इसमें क्या है भत्ता में कि जितने भी, इसमें क्या है कि जो रिमोट एरियाज़ में, मतलब अपने एरिया से किसी फॉरेन एरियाज़ में, मतलब दूर के एरियाज़ में सोल्जर जाते हैं, आर्मी जाती है, ठीक है, उनको अलग से भत्ता मिलता था, उनके रहने खाने पीने सब अपना खर्चा उठने के लिए, ठीक है। तो वो भत्ता सिर्फ ब्रिटिशर्स को मिलता था, उन्होंने इंडियंस को देना बंद कर दिया, ठीक है, इंडियंस को ये भत्ता देते ही नहीं थे। इंडियंस वाइल्ड फाइटिंग रिमोट रीजन, इंडियंस चाहे रिमोट एरियाज़ में फाइटिंग करने के लिए जाते थे लेकिन उनको ये भत्ता मिलता ही नहीं था, तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता था मिलिट्री लेवल पे। ओके, आगे आते हैं रिलीजियस, धार्मिक कारण। ये क्या थे, ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म्स के जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ों ने कुछ सोशल रिफॉर्म लेकर आए थे, जैसे विडो रीमैरिज का, एवोल्यूशन ऑफ सती, गर्ल एजुकेशन को लेकर, ठीक है। चाहे ये अच्छे कारण थे कुछ कि अच्छी अच्छी चीज़ें ला रहे थे, लेकिन इंडियंस को लगा कि ये हमारे ट्रेडिशनल जो काम जाम है, रीति रिवाज हैं, उसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इंडियंस को इस चीज़ से गुस्सा आया कि ये हमारे काम में, हमारे रीति रिवाज में इंटरफेयर कर रही है, ये भी एक कारण था। द इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल, अब क्या है
कि नई इनफील्ड राइफल आई थी, ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, जो किसकी बनी थी, एनिमल फैट, मतलब जो पशुओं के, जानवरों के जो चमड़ा होता है उसकी बनी थी वो राइफल। उसको चलाने से पहले मुंह से छीलना पड़ता है, मतलब मुंह से अपना जो चमड़ा है, मांस है, उसके साथ अपने माउथ को, मुंह को टच करना पड़ता है चलाने से पहले। तो इसमें क्या था, जितने भी हिंदू थे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। जो हिंदू सोल्जर थे उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम मांस को टच ही नहीं कर सकते, तो लेकिन ये वाली राइफल को चलाने से पहले मुंह से छीलना पड़ना था, तो ये भी एक कारण था। ओके, और कुछ कारण थे कि ब्रिटिशर्स ने जो इंडियंस का आटा था, जिसकी चपाती बनाते हैं, उस आटे में बोन्स को पीसकर वो मिलाना स्टार्ट कर दिया था, हड्डियों को पीसकर। ठीक है, तो ये भी कारण थे, कुछ कारण, ऐसे कुछ कारण रहते थे कि इंडियंस ने ये विद्रोह किया। ठीक है, आखिरकार में उनसे दुखी होकर ये विद्रोह किया था। अब यहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट होता है मेनली। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, कुछ धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, मिलिट्री कुछ कारण पढ़े हैं कि क्या क्या कारण थे, कैसे कैसे इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था कि एंड में ये दिन आया था। ओके, तो हम विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। 29 मार्च 1857 को सोल्जर था एक मंगल पांडे, ठीक है, अटैक्ड एंड फायर्ड एट ए सीनियर एट बैरकपुर इन बंगाल। मंगल पांडे का नाम सबने पढ़ा है। ठीक है, 29 मार्च 1857 को एक सोल्जर जो मंगल पांडे था, ठीक है, मंगल पांडे ने अटैक किया था, अपने सीनियर के ऊपर गोली चलाई थी बैरकपुर बंगाल में। ये इतना आपने पॉइंट याद रखना है। ओके, कि जो रिवॉल्ट था 1857 का विद्रोह था, उसका जो मेन सोल्जर लीडर था वो माना जाता है मंगल पांडे को, जिसने स्टार्टिंग की थी इस विद्रोह की। उसके बाद 10 मई को क्या हुआ, म्यूटनी ऑफ स्पॉयज एट मेरठ। मेरठ में जो स्पॉयज थे, ठीक है, उनके ऊपर भी विद्रोह किया गया। मार्च टू दिल्ली, अब इन्होंने एक नारा लगाया कि दिल्ली चलो, मार्च टू दिल्ली मतलब दिल्ली चलो का नारा लगाया इंडियंस ने कि हम वहाँ पे जाके अपना जो विद्रोह करेंगे। तो दिल्ली में वहाँ पे अब जा रहे हैं इंडियंस विद्रोह करने के लिए, नारा लगाते हुए कि दिल्ली चलो, तो वहाँ पे कोई होना चाहिए ना पूरा रूल करने के लिए, सबको मेंटेन ऑर्डर, पीस, शांति बनाने के लिए। तो दिल्ली में एम्पायर ऑफ इंडिया बहादुर शाह टू, अब ये मुगल था एक, सबने सोचा कि मुगलों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, ठीक है, बहुत पावरफुल रहे हैं, तो बहादुर शाह टू को हम क्या बना देते हैं, एम्पायर बना देते हैं दिल्ली का, तो वहाँ पे सब अच्छे से काम करे चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए बहादुर शाह टू को शहनशाह ए हिंदुस्तान का टाइटल दिया था। ठीक है, शहनशाह ए हिंदुस्तान बहादुर शाह टू को दिया था, जो कि दिल्ली के एम्पायर थे। ओके, अब दिल्ली में सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सब कुछ उनके अंडर हो रहा था, लेकिन बाद में ये चीज़ें क्या हुई कि वो थोड़े एक बुज़ुर्ग थे, एज्ड हो गए थे बहादुर शाह टू, तो उनसे इतना हो नहीं पाता था, ठीक है, जितना होना चाहिए था, तो इसीलिए इस विद्रोह का ज़्यादा आगे तक नहीं चल पाया था। बिगनिंग में, स्टार्टिंग में काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, बहुत सारे यूरोपियंस को मारा भी गया था, उनके ब्रिटिशर्स के जो पुलिस स्टेशन थे उनके ऊपर भी अटैक किए गए, रेवेन्यू जो रिकॉर्ड रखे हुए थे उनके, उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया। मतलब इंडियंस ने इतना सब कुछ कर दिया था इस विद्रोह में, स्टार्टिंग में इस विद्रोह के, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में ये वाला विद्रोह बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल रहा। तो बाद में क्या हुआ, लेकिन ज़्यादा टाइम तक इतना पावरफुल नहीं रहा, बाद में जो चीज़ें थी इससे उल्टे होने लगी, मतलब बाद में सब कुछ उल्ट हो गया जी, ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया। तो कुछ ने कहा कि ये लास्ट वॉर है इंडिपेंडेंस की, इसके बाद हमें आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन इतना नहीं चल पाया क्योंकि आगे कुछ यूनिटी की कमी थी, इंडियंस में इतनी यूनिटी नहीं थी कि वो साथ में मिलकर आगे चल पाएँ। और कुछ इंडियंस जो ब्रिटिशर्स के साथ मतलब जो सीक्रेटली मिले हुए थे, तो ये कुछ कारण थे इस विद्रोह के ख़त्म होने के, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहला पार्ट हमने इस वीडियो में करा है,
जिसमें हमने कारण पढ़े हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, रिलीजियस, जो भी कारण थे कि विद्रोह क्यों स्टार्ट हुआ था। फिर हमने पढ़ा है रिवोल्ट के बारे में, मंगल पांडे फर्स्ट सोल्जर था जिसने स्टार्ट किया था, कैसे कैसे चला था, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है। इससे जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी पार्ट 2, वो भी 1857 का रिवोल्ट होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।